ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी अपना कौन सा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे? 5.3। फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 5.3 आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के और प्रॉपर्टी समझने हैं। पहला ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी प्रॉपर्टी आपको समझनी है, अगर 5.3 सॉल्व करना है ना आपको, तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर की प्रॉपर्टी समझनी है। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर बच्चों जिसकी प्रॉपर्टी आपको समझनी है वो है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ओके, अब मुझे बच्चों बताओ, क्या मैं रेक्टेंगल को, मैं अज्यूम करता हूं ये रेक्टेंगल है मेरा, क्या रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम? है कि नहीं? रेक्टेंगल भी क्या है? एक पैरेललोग्राम का टाइप है। तो जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होगी वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी होगी? रेक्टेंगल। बराबर। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। पहला हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। क्या लेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, सपोज ऑफ ऑल ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल। चलो एक एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल के, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलो पहली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? हु विल टेल मी? साइड्स के लेके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? और आई कैन से इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और इक्वल लिख देता। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहां पे स्पेस नहीं था तो मैंने इक्वल लिख दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। चलो मुझे बता कौन कौन से अपोजिट साइड्स है? ए बी और डी सी। तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज ए बी इक्वल टू डी सी, एंड दूसरा अपोजिट साइड कौन सा है? एडी और बी सी, एंड एडी इक्वल टू बी सी। कोई डाउट है इसमें? ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? रेज योर हैंड्स। साइड्स को लेके अपोजिट साइड्स इक्वल है, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी। ओके, सेकंड, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल। कहीं पर भी रेक्टेंगल आएगा तो आप ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स क्या हो गए? इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या हो गए? पैरेलल। पैरेलल कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ, कौन से साइड्स होंगे? एडी, एडी पैरेलल टू डीसी, एंड दूसरा कौन सा है? एबी, एबी पैरेलल टू डीसी होगा ना, सॉरी, और एडी किसको पैरेलल है? एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, and AB parallel to DC, and AB parallel to DC। कोई डाउट है इसमें? चलो अब एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल क्या हो गए? पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी आएगी कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट। ये आएगा आपको? ओके, चलो ये थर्ड होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। और अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और एडजेसेंट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट। ओके, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन से अपोजिट एंगल से बताओ मुझे यहां पे बच्चों? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूं बच्चों, हर एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, सो दैट इसके बेसिस के सम आप आराम से कर सकते हो। कोई डाउट है?
चलो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. फिर फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल. क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स क्या है? आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री. दैट इज ए का एडजेसेंट क्या है? बी. या ए का क्या है? सी. तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. कोई डाउट है इसमें? एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 180. एंगल ए प्लस सी कितना हो जाएगा? सॉरी, ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 180. बी प्लस सी कितना हो जाएगा? सी प्लस डी कितना हो जाएगा? एनी क्वेरी स्टिल हियर? चलो, साइड्स हो गया, एंगल्स हो गया. अब डायगोनल्स पे आते हैं. पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी थी? हाँ, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर. बराबर, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाय. तो यहां पर भी फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों विजिबल है सब कलर्स? ओके. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल. डायगोनल्स ऑफ अ क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर. चलो, मुझे बताओ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. यहां पे मैं डायगोनल बनाता हूं डीबी और एसी और इंटरसेक्ट होता है एट पॉइंट ओ. तो मुझे बताओ क्या होगा? बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा? कौन सा इक्वल पार्ट में रहेगा? एओ इक्वल टू ओसी. और दोनों मिला के क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एसी. बराबर कि नहीं? बाइसेक्ट मतलब क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर. तो एओ इक्वल टू ओसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी. और बीओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी. कोई डाउट है? ओके, एक पार्ट लिख लेता हूं मैं. दैट इज एओ इक्वल टू ओसी इज हाफ ऑफ एसी. सिमिलरली बीओ इक्वल्स टू ओडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी. अब ये तो सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी. अब एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो यहां पे ऐड होती है वो है सिक्स्थ, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? मतलब जो एसी होगा वही क्या हो जाएगा आपका? बीडी. दैट इज एसी इक्वल टू बीडी. एसी इक्वल्स टू बीडी. नो डाउट? अब जब भी रेक्टेंगल आया, जब भी मैंने सम सॉल्व करने का है, क्वेश्चन में आया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, जैसे ही रेक्टेंगल आया आपको सारे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की याद होनी चाहिए. पहला प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स पैरेलल. एंगल्स कैसे? अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. एडजेसेंट एंगल्स कैसे? डायगोनल्स क्या करते हैं? और डायगोनल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. और एक प्रॉपर्टी जो हमको याद होनी चाहिए कि सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री. रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री. ओके, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए. कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? चलो, ये प्रॉपर्टीज पहले लिख लो. और मैं आगे दूसरे फिगर का प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले इसके बेस का एक सम करेंगे. जो आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 है ना, आपको पहला फिगर रेक्टेंगल ही दिया, तो पहले इसके सम्स करेंगे और फिर करेंगे आगे. इसको कॉपी करो फटाफट. कॉपीड ना? अभी इसके बेसिस के सम्स देखो बच्चों, ध्यान से देखना. क्या दिया पहला? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. टेक्स्ट बुक में फिगर दिया आपको? नहीं. तो वी विल एज्यूम इट. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी. सपोज ऑफ ऑल ये आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी. बराबर बच्चों? ये आपका रेक्टेंगल है. अब इसके डायगोनल्स एसी
और ए बी डी कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? एट पॉइंट ओ। एनी क्वेरी स्टिल हियर? सबको समझ में आया? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एसी कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। एसी, ये आपका एसी है, ये कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। एसी 8 है। अच्छा मुझे बताओ, अगर एसी 8 है, एसी इज 8, तो और क्या 8 हो सकता है? क्या हो जाएगा? बीडी भी कितना हो जाएगा? 8। वाई? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देन फाइंड लेंथ ऑफ बीओ। अच्छा बीडी 8 है, तो बीओ कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं? क्यों? बीओ इज हाफ ऑफ बीडी। क्या रीजन है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच। क्या करते हैं उन लोग? आपको मिल गया बीओ, कितना मिल गया? 4। जो फाइंड करने का बीओ आपको मिल गया। इफ एंगल सीएडी इज 35 डिग्री, सबको सीएडी दिख रहा है? सीएडी कहां पर है? सीएडी, ये वाला एंगल बोला है 35 डिग्री। सीएडी कितना है? कोई डाउट? सीएडी 35 डिग्री है। देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल एसीबी। देखो एडी बीसी, एडी बीसी, ये दोनों कौन से लाइन से? पैरेलल लाइंस। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होते हैं? पैरेलल। और आपका एसी इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। सीएडी बोला है 35 डिग्री, और आपको क्या बोला है? एसी। तो एसी भी कितना हो जाएगा? कोई डाउट? देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमने पूरा आंसर निकाल लिया, बट ज्योमेट्री में कैसा है, आप स्टेटमेंट लिखोगे ना तो साथ में आपको रीजन लिखना पड़ता ही है। ओके, तो हम लोग गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन वैसा लिखते हैं। आंसर फर्स्ट, गिवन फर्स्ट, क्या क्या दिया वो लिख लिया। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एसी कितना दिया आपको? 8। गिवन AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? CAD कितना दिया है? 35। एंगल CAD इक्वल्स टू 35 डिग्री। टू फाइंड, ये गिवन है, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड लेंथ ऑफ BO। क्या फाइंड करने का है? लेंथ ऑफ BO। फर्स्ट फाइंड करने का है लेंथ BO। क्या फाइंड करने का? लेंथ BO। और सेकंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? मेजर एंगल ACB। मेजर एंगल ACB। चलो गिवन, टू फाइंड, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, चलो लुक केयरफुली। मुझे AC फाइंड करने का है, सॉरी क्या फाइंड करने का है? BO। अच्छा AC 8 सेंटीमीटर है, तो BD भी क्या हो जाएगा? 8। क्या मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू BD? वाई? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, AC इक्वल्स टू BD। देखो बच्चों, ये AC है और BD। AC इक्वल्स टू BD। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, लेकिन आपका AC कितना है? 8, तो BD भी कितना हो जाएगा? 8 है। बट AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यों? गिवन, देयरफॉर BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको आता है, बट अपने को ऐसे लिखने का आना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट दिया उसका आगे क्या लिखा? रीजन। चलो आपको BD 8 सेंटीमीटर मिल गया।
लेकिन क्या आपको बीडी फाइंड करना था? क्या क्या फाइंड करना है आपको? बी। तो आपका बीओ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बीडी। व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये सिर्फ क्वेश्चन रखता ऊपर में। ओके, बीडी इज 8 सेंटीमीटर। अभी अपने को क्या फाइंड करने का है? बीओ। मैं लिखूंगा बीओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी। बीओ क्या है? हाफ ऑफ बीडी बाय डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल bisect each other. Diagonals of a rectangle bisect each other. तो BD 8 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ 8 कितना होता है? 4. Therefore BO equals to 4 सेंटीमीटर. कोई डाउट है? फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया? ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब आपको क्या फाइंड करने का? मेजर एंगल ACB। क्या फाइंड करने का? मेजर एंगल। तो सेकंड आपके लिए देखो, मैंने पहले से फिगर बनाया। क्या मैं बोल सकता हूं AD पैरेलल टू BC? Why? Opposite sides of a rectangle are parallel. Opposite sides of a rectangle are parallel. Okay, मैं लिखता हूं AD पैरेलल टू BC. Why? Opposite sides of a rectangle are parallel. AD पैरेलल टू BC हो गया, AD पैरेलल टू BC। और बताओ जैस्मिन, ट्रांसवर्सल कौन सा है? ट्रांसवर्सल कौन सा है? यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा लूंगा मैं? AC। एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। AC इज द ट्रांसवर्सल। AC इज द ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हो गए? DAC इक्वल्स टू AC। विच एंगल्स दे आर? Therefore, angle DAC is equal to angle ACB. क्या रीजन है? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। कोई डाउट? लेकिन अपना DAC कितना दिया है? 35 डिग्री। बट एंगल DAC इक्वल्स टू 35 डिग्री। वाई? गिवन। Therefore, एंगल कौन सा एंगल होगा अपना फाइंड करने का? ACB। एंगल ACB इक्वल्स टू 35 डिग्री। सॉरी, कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? एक लास्ट ब्रीफ में आपको समझाता हूं। आपको ABCD क्या दिया था? रेक्टेंगल। ABCD क्या दिया है? आपको AC कितना बोला है? 8। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? BO। अगर AC 8 है तो BD भी कितना हो जाएगा? 8। BD 8 हो गया। BO क्या है? हाफ ऑफ BD। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। बराबर। फिर आपको ये एंगल बोला 35 डिग्री और आपको बोला ACB फाइंड करो। लेकिन आपका DAC और ACB कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? एनी क्वेरीज? बट इसको लिखने का यही तरीका है, अच्छे से इसको लिख लेना, कॉपी करना। एनी क्वेरीज फिर से मुझे पूछ लो। हाँ, चलो कॉपी करो इसको। ओके, कॉपीड ना? चलो, अब आपका नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है रोम्बस। जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी होगी? रोम्बस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स क्या करते? बाइसेक्ट ईच। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की वो लिखाता हूं। एक्स्ट्रा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है वो आपको समझना है। रोम्बस, देखो, दिस इज योर रोम्बस। ये आपका रोम्बस हो गया। सपोज इसका मैंने नाम दे दिया A B
सी डी। अब रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में क्या आती देखो, जो पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स क्या है, इक्वल, उसको मैं बोलूंगा रोम्बस। क्या बोलूंगा, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल। अगर एडी 5 सेंटीमीटर है तो एबी कितना होगा, बीसी कितना होगा, और डीसी कितना होगा। तो एडिशनल प्रॉपर्टी है ना, वो रोम्बस की रहेगी, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। दैट इज, कौन कौन से साइड्स हो गए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू ए। दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में और एक है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, फिर से बोलो, रिपीट करो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने बनाया आपका AC और BD दोनों डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, बाइसेक्ट का मतलब तो पता है आपको, क्या करेगा, AO इक्वल टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ओके, दैट इज AO इक्वल टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। एंड परपेंडिकुलर मतलब क्या मालूम है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा 90। हर एक एंगल इधर पे क्या हो जाएगा 90। दैट इज AOB कितना हो जाएगा 90, AOD कितना हो जाएगा, COD कितना हो जाएगा, और BOC कितना हो जाएगा, एवरी एंगल विल बी, क्या बोलेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, एंड एंगल AOB equals to angle BOC equals to angle COD equals to angle AOD equals to कितना हो जाएगा 90। कोई डाउट है इसमें आपको, बस ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज है रोम्बस की, क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। कोई डाउट है, कोई डाउट, ओके, इसको कॉपी कर लो पहले 2 मिनट में, फिर हम लोग इसके बेसिस के सम्स करते हैं। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है बच्चों, बट आई डोंट नो आपको प्रैक्टिस सेट में है कि नहीं, हम लोग सम्स करते समय देखते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। मतलब डायगोनल्स क्या करेंगे, अपोजिट एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। मतलब DCO और BCO ये क्या हो जाएगा, सेम, इक्वल, क्या हो जाएगा, DCO इक्वल टू BCO और DAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BAC। बट आपको आई थिंक ये प्रैक्टिस सेट में नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अगर प्रैक्टिस सेट में आएगा तो मैं वो लिखवा दूंगा आपको, ये बता रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, किसको, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ओके, पहले ये कॉपी कर ले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी इसके बेसिस का सम। सम नंबर सेकंड क्या दिया है, इन अ रोम्बस PQRS
सी कर दिया टेक्स्ट बुक में? ओके ओके इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, ध्यान से देखो बच्चों, इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस, PQ कितना दिया है? PQ इज 7.5, 7.5. देन फाइंड लेंथ ऑफ QR. QR कितना होगा? QR कितना होगा? Q ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. ऑल साइड्स क्या है? इक्वल. अगर PQ 7.5 है तो QR भी कितना हो जाएगा? कोई डाउट? ओके. एंगल QPS आपको दिया है 75 डिग्री. QPS कितना है? 75 डिग्री. QPS है 75 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR. कोई बताएगा अगर QPS 75 है तो PQR कितना होगा? क्यों? एंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है? रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम. रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है एडजेसेंट एंगल्स का? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? फिर कैसे भूल गए? एडजेसेंट एंगल कैसे? सप्लीमेंट्री. तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री. ये 75 है तो 180 माइनस 75 कितना होता है? 10. तो PQR कितना हो जाएगा? 10. कोई डाउट? SRQ. SRQ कितना होगा? ये 75 है तो SRQ कितना हो जाएगा? Why opposite angles of a rhombus are equal. कोई डाउट है? कुछ डिफिकल्ट लगा? एकदम इजी था. अगर रोम्बस का प्रॉपर्टीज आपको समझा है तो सम्स देखो कितना आसान है. कोई डाउट है इसमें? अब इसको लिखेंगे. गिवन टू फाइंड आवर सॉल्यूशन. आंसर टू गिवन इन ए रोम्बस PQRS. PQ कितना दिया है? 7.5. गिवन फर्स्ट PQ इक्वल टू 7.5. सेकेंड एंगल QPS कितना है? 75 डिग्री. QPS कितना है? 75 डिग्री. टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोले आपको? लेंथ ऑफ QR. लेंथ ऑफ QR. लेंथ ऑफ QR. और सेकेंड मेजर एंगल PQR और मेजर एंगल SRQ. कोई डाउट है? चलो गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. ओके. PQ 7.5 है और आपको क्या फाइंड करने बोला है? QR. क्या बोल सकते हो? PQ इक्वल टू QR. अभी मैंने स्टेटमेंट दिया PQ इक्वल टू QR तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा. क्या रीजन है? ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. ओके मैं यहां पे लिखता हूं PQ इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा? QR. Why all sides of a rhombus are equal. All sides of a rhombus are equal. But PQ इक्वल टू कितना है? 7.5. Why? Given. Therefore QR इक्वल्स टू 7.5. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके ये फर्स्ट था. अब सेकेंड वन. एंगल QPS कितना है? 75. और आपको क्या फाइंड करने बोला है? PQR. कैसे लिखेंगे आप बताइए मुझको. आप बताइए दीपिका के पीछे वाले कैसे लिखेंगे? एंगल QPS 75 डिग्री है. एंगल QPS और आपको क्या बोला है फाइंड करने? PQR. तो QPS और PQR के बीच में क्या रिलेशन है?
QPS प्लस एंगल PQR कितना आएगा आपको? QPS प्लस एंगल PQR कितना हो जाएगा? क्या रीजन है इसका? किसका? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर supplementary. Adjacent angles of a rhombus are supplementary. Okay? Adjacent angles of a rhombus are supplementary. Adjacent angles of a rhombus are supplementary. अच्छा, QPS कितना है? 75. तो 75 डिग्री प्लस एंगल PQR कितना है? 180 डिग्री. एंगल PQR क्या हो जाएगा? 180 माइनस 75. एंगल PQR कितना है? 105 डिग्री. कोई डाउट? समझ में? एकदम इजी था. अब थर्ड वन क्या है? SRQ. SRQ क्या है? अपोजिट एंगल है. अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल. तो थर्ड वन आपको दिया है, क्या दिया था? QPS 75. तो QPS इक्वल टू क्या हो जाएगा? SRQ. एंगल QPS इक्वल टू क्या? एंगल SR. एंगल QPS इक्वल टू एंगल SRQ. अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखा, रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स किसका? ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. लेकिन आपका एंगल QPS कितना है? 75. तो SRQ भी कितना हो जाएगा? बट एंगल QPS इक्वल टू 75 डिग्री. वाई? गिवन. देयरफॉर एंगल SRQ इक्वल टू 75. कोई डाउट है? वापस से एक ब्रीफ में बताता हूं, एक सेकंड में, थोड़ा एक मिनट में थोड़ा ध्यान रखना. क्या दिया था आपको? PQRS क्या दिया है? रोम्बस. ये वाला एक एंगल कितना दिया है? 75 डिग्री. और ये साइड कितना दिया है? 7.5. PQ दिया है 7.5. बोला है फाइंड करने QR. PQ QR क्या है? इक्वल. वाई? ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. अगर ये 7.5 है तो ये भी कितना होगा? ये एंगल 75 डिग्री है, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 180. तो 75 प्लस दिस एंगल 180. तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 75 कितना होगा? 105. ये एंगल 75. तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. लेकिन जहां जहां मैंने स्टेटमेंट लिखा है सब जगह पे क्या लिखने का है? रीजन. अगर रीजन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, चलो कॉपी करो भी अच्छे से इसको. अच्छा, कॉपी हुआ ना इसको. अभी इसके रिलेटेड जो रोम्बस है ना, पहले सारे रोम्बस वाले सम्स करते हैं. तो आई थिंक ये सम नंबर सेकंड था. रोम्बस का सम है सम नंबर 4. वाला करते. देखो क्या क्वेश्चन दिया. अभी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. फिगर दिया है क्या? नहीं. तो मैं फिगर बना लेता हूं. ये आपका एक रोम्बस, दिस इज रोम्बस, और डायगोनल दिया है रोम्बस का कितना? 20 सेंटीमीटर एंड 21. एक होगा 20 और एक होगा 21. ठीक है, इसमें से कोई एक 20 लेंगे, कोई एक 21. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. आपको क्या फाइंड करने का है? साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. कोई डाउट है? क्या दिया डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस? 20 सेंटीमीटर एंड 27. क्या फाइंड करने बोला है? उसका साइड और उसका पेरीमीटर. कुछ फिगर दिया था क्या आपको? नहीं. तो हम लोग एज्यूम कर लेते. क्या नाम लो इसका? चलेगा. तो A B C D be the given rhombus. ये एज्यूम कर लेते. आंसर 4.
let quadrilateral ABCD be the given rhombus. Let quadrilateral ABCD be the given rhombus. Here कौन सा डायगोनल है? AC एंड BD कहां पे इंटरसेक्ट होता है? एट पॉइंट O. Here diagonal AC and diagonal BD intersect each other at point O. तो लिख लेता हूं here diagonal AC and diagonal BD intersect each other at point O. कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट पॉइंट कोई डाउट? अच्छा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर. कौन सा डायगोनल को 20 सेंटीमीटर ले लूं? कौन सा डायगोनल को ले लूं? ओके, लेट AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. Let AC equals to 20 centimeter and BD equals to 21 centimeter. Let AC equals to 20 centimeter and BD equals to 21 centimeter. कोई डाउट? क्या फाइंड करने बोला है? साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड क्या फाइंड करने बोला है? साइड ऑफ रोम्बस. रोम्बस के साइड कौन से? AB, BC, CD, AD. बराबर. अगर एक मिल गया तो सारे मिल जाएंगे क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल. टू फाइंड फर्स्ट साइड ऑफ रोम्बस और सेकेंड पेरीमीटर. क्या फाइंड करने का है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. साइड ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस. चलो, क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? अगर आपको क्वेश्चन समझेगा तो ही आंसर समझेगा. कोई डाउट है? ओके, फिर से देखो क्या दिया है. लास्ट गर्ल क्या दिया है? एक आपको दिया है रोम्बस. मैंने यहां पे क्या लिया? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या लिया है? रोम्बस. उसके डायगोनल क्या करते हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. डायगोनल्स दिए आपको, एक दिया है 20, एक दिया है 21. क्या बोला है? फाइंड साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. और उसका पेरीमीटर. आपको साइड फाइंड करने का और क्या फाइंड करने का है? पेरीमीटर. फाइंड साइड ऑफ रोम्बस एंड पेरीमीटर. गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या लिया? AC 20. AC कितना है? 20. तो मुझे बताओ AO कितना हो जाएगा? 10. AO कितना हो जाएगा? 10. कोई डाउट? AO कितना हो जाएगा? 10. AO हो गया आपका 10. ओके. BD 21 है. BD कितना है? 21. तो BO कितना हो जाएगा? BO हो जाएगा 10.5. AO भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. AO भी कितना हो जाएगा? क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो जाएगा? AOB, राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AB मिल जाएगा. AB मिल गया मतलब साइड ऑफ रोम्बस मिल गया. पेरीमीटर मतलब क्या होता है? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड. अगर साइड मिल गया तो पेरीमीटर भी मिल गया. कुछ करने की जरूरत है इसमें क्या? इतना इजी था. समझ में आया? सिर्फ आपको दिया कि दो डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट कोई भी पॉइंट पे. आपको उसका क्या फाइंड करने का? साइड और क्या? पेरीमीटर. मैंने एज्यूम किया, क्या ले लिया? लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी द गिवन रोम्बस. डायगोनल AC एंड डायगोनल BD कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O. AC कितना है आपका? 20. BD कितना है? 21.
क्या फाइंड करने का है? साइड ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। चलो अब फटाफट फाइंड करते हैं। एओ को क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एसी। एओ क्या है? हाफ ऑफ। सॉल्यूशन हियर AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। कोई डाउट? क्यों? क्यों? स्टेटमेंट दिया तो रीजन लिखने का। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other. Why? Because diagonals of a rhombus bisect each other. Diagonals of a rhombus bisect each other. AO equals to half of AC equals to half into AC कितना है? 20. हाफ ऑफ 20 कितना हो गया? 10. Therefore AO equals to 10 सेंटीमीटर। AO कितना है? 10। वैसे आप क्या फाइंड करोगे? BO फाइंड करोगे। ओके, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। विजिबल है बच्चों ये? ओके, AO मिल गया। अभी सिमिलरली BO फाइंड करते हैं। फर्स्ट AO, सेकेंड BO किसका हाफ हो जाएगा? BO किसका हाफ है? BO इज हाफ ऑफ BD। सेम रीजन है बच्चों, लिखोगे सेम रीजन। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो हाफ इंटू BD कितना है? 21। 21 का हाफ कितना है? 10.5। तो BO इक्वल्स टू क्या है? 10.5। कोई डाउट? ओके, अब आपको AB फाइंड करने का है, तो आपको ये ट्राइंगल को प्रूव करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तभी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो मैं एंगल AOB कितना लूंगा? 90 डिग्री। व्हाई? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिखोगे चलेगा, तो सिर्फ लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई डाउट है? ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, हाँ बोलो, आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंगल AOB कितना है? 90 डिग्री। क्या रीजन था इसका? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर क्या है? परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई डाउट? अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। कौन सा ट्राइंगल है? AOB। इन ट्राइंगल AOB मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। AOB कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलेंगे? देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर y बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, जगह नहीं इसके लिए। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। चलो, AO कितना है आपका? AO क्या है? 10। 10 स्क्वायर प्लस OB 10.5 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना है? 100 प्लस 10.5 का स्क्वायर कितना? 10.5 इंटू 10.5 कितना होता है? नहीं, 10.5 का स्क्वायर। आई थिंक करो 10.5 इंटू 10.5। एवरीवन डू इट। 10.5 इंटू 10.5 110.25। 10.5 इंटू 10.5 किया, कितना आया? 110.25। बराबर। अभी 100 प्लस 110.25, हाउ मच इज दैट? 210.25। AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 210.25। तो AB क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 210.25।
स्क्वायर रूट ऑफ 210.25। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने आता है आपको? 210.25 स्क्वायर रूट। चलो ये बता देता हूं मैं आपको, हाउ टू रिमूव स्क्वायर रूट। हाँ, ये बाद में फिर ऊपर आते हैं हम लोग। 210.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 210.25 हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे। किसका? 2 का। 2 का ग्रुप बनाते। हाँ, मैं आता है ना आपको, सिर्फ मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 का ग्रुप बनाएंगे, ये 2 का ग्रुप बनाया, फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे 2 का ग्रुप बनाया। अब क्या बचा है? 2। ओके, ये साइन। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 आना चाहिए। 1 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 1 जा 1 प्लस 1। याद आ रहा है? ऐसे हम लोग फाइंड करते थे स्क्वायर रूट। ओके, तो दिस इज 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अच्छा, इधर माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 1। अब ये पूरा ग्रुप हम लोग नीचे लेंगे। कितना आएगा ये? 10। 110। अब 2 के आगे फिर से 1 इंटू 1, मतलब 2 के आगे 1 लिखा। 21 1 जा, फिर 22 2 जा, 23 3 जा। देखो किसमें आता है 110? 21 1 जा कितना होता है? 21। 22 2 जा कितना आ जाएगा? ये भी छोटा है 110 से। 23 3 जा कितना आता है? 3 3 जा 3 2 जा 69। ये भी छोटा है। 24 4 जा 96। ये शायद आएगा। 25 फाइजा करो, बड़ा नंबर आ जाएगा 110 से। कितना आ रहा है 25 फाइजा? 120। तो हम लोग क्या करेंगे? 24 4 जा कितना आया? 96 माइनस, और इधर पे क्या करेंगे? यही 4 को क्या करेंगे? प्लस। कितना आया? 28। 110 माइनस 96 कितना होता है? 14। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इधर पे क्या आएगा? पॉइंट। और ये पूरा ग्रुप क्या आ जाएगा? नीचे। अब ये क्या हो गया? 1425। ये 28 है। अब चलो ऐसे मल्टीप्लाई करके बताओ किसमें आता है? 281 1 जा 282 2 जा किसमें आएगा? आगे करो। 283 3 जा किसमें आ रहा है ये आंसर? ये आंसर किसमें आ रहा है? 284 4 जा 285 कितना आ रहा है? 285 फाइजा 1। सबने किया क्या? 285 फाइजा 285 फाइजा प्लस 5, इधर क्या है? 1425। समझ में आया ये? हाँ, देखो मैंने एक्सप्लेन समझाया नहीं है, सिर्फ क्योंकि सम में आया इसके लिए। इसको समझाने के लिए 6 7 में आई थिंक ये था स्क्वायर रूट निकालना, उस टाइम पे समझा। पता नहीं कोविड में था तुम्हारा बैच हो? ओके, ठीक है, फिर भी रफली समझा ना थोड़ा बहुत तुमको? ओके, इसको बाद में कॉपी करेंगे। कितना आंसर आया? 14.5। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलो ए बी कितना है आपका अभी? 14.5। ए बी इज 14.5। ए बी इज 14.5। आपको क्या फाइंड बोला है? साइड ऑफ रोम्बस। तो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस कितना आया? 14.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर फर्स्ट साइड ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 14.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या फाइंड करने का है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का? 4 इंटू साइड।
4 इंटू साइन इक्वल्स टू 4 इंटू 14.5 कितना होता देखो, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 14.5, 4 इंटू 14.5 कितना है 580 ओके इक्वल्स टू 580 यूनिट क्या है सेंटी 580 चलो अब सिंपल बता रहा हूं बच्चों, देखो ये पूरा सम क्वेश्चन और उसका आंसर आपको क्या कितना आ रहा है 4 इंटू 14.5 एक बार करो कैलकुलेट करो सब लोग 4 इंटू 14.5 कितना है, रेज योर हैंड्स अदरवाइज आई विल ओनली डू इट 14.5 into 4 5 4s are 20 0 2 carry 4 4s are 60 18 8 1 4 1s are 4 5 पॉइंट के बाद कितना नंबर है एक, तो एक नंबर के बाद आएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 58 580 नहीं आएगा 58 बच्चों ये सिंपल कैलकुलेशंस आना चाहिए आपको 58 सेंटीमीटर समझ में आया। फिर से बता रहा आपको, देखो क्या क्वेश्चन क्या, देखो आपको डायगोनल्स दिया था रोम्बस का, क्या दिया था एक कितना दिया था 20, एक कितना दिया था, क्या फाइंड करने बोला है साइड और पेरीमीटर। अगर एक 20 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 10, एक 21 है उसका हाफ क्या हो जाएगा 10.5। डायगोनल्स कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 10 10.5 और ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल जाएगा ए बी क्या है साइड ऑफ रोम्बस, साइड कितना है आपका 14.5, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 14.5 किया तो आपको कितना मिला 58। तो डाउट है वापस एक्सप्लेन करना है, चलो कॉपी करो ओके कॉपी दिस ना। अभी आपका नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी होगी स्क्वायर की। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की जो आपको यूजफुल है, सपोज अगर मैंने ये बनाया स्क्वायर, दिस इज योर स्क्वायर ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है स्क्वायर की, वो है सपोज ऑफ ऑल एसी और बीडी क्या है डायगोनल, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी ना, वही एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद रखनी है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, क्या है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो किसकी थी आपकी रोम्बस की, सेम स्क्वायर की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है डायगोनल्स, क्या है बच्चों ऑफ अ स्क्वायर आर व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके पहली जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है क्या है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर perpendicular bisector, are perpendicular bisector of each other। मुझे बताओ बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, एंगल एओबी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल एओडी कितना हो जाएगा, सीओडी कितना हो जाएगा, बीओसी कितना हो जाएगा, बाइसेक्टर तो आपको पता है। और एक प्रॉपर्टी जो मैंने बोली थी ना बच्चों रोम्बस की, जो आपको नहीं है, डायगोनल्स क्या करता है बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स क्या करेंगे बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स।
तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या करता है? बाइसेक्ट, क्या करता है? बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, मतलब डायगोनल्स क्या करेगा? अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, एसीए अपोजिट एंगल कौन सा है? डीसीबी, तो आपका एसी क्या करेगा? डीसीबी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ये वाला एंगल है ना, ए सी डी, ये क्या है? ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी बी, और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ डीसीबी, हाफ ऑफ डीसी। एक आपको बता देता, देखो क्या होगा? एंगल ए सी डी दिख रहा है आपको? एंगल ए सी डी किसको इक्वल होगा? ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी या डी सी बी। सिमिलरली दूसरा कौन बोलेगा? ये वाला देखो, सी ए बी किसको इक्वल होगा? सी ए बी, सी ए डी, और हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? बी ए डी। वाई? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। कोई और बताएगा? ये वाला पार्ट देखो, बीडी डायगोनल है, कौन से अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? बीडी। चलो ट्राई एनीवन, बीडी कौन से अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? टेल आरुष। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, किसका हाफ है? ए बी। किसका हाफ है? अब इसके बेसिस का सम देखते, देखो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो इसके बेसिस का सम, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, टेक्स्ट बुक में स्क्वायर दिया है, फिगर बनाया क्या? ओके, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर लिया मैंने, क्या नाम है? आई जे के एल, आई जे के एल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ये डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर है, आई जे के एल कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। कोई डाउट है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अच्छा, स्क्वायर की और एक प्रॉपर्टी बच्चों, स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते? इक्वल, और क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री, और क्या हो जाएंगे? ये याद रखना, स्क्वायर का और एक प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या है? 90। सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90। ओके, चलो अभी तो देखो, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आई एम जे। कौन सा मेजर फाइंड करने का है? आई एम जे। फिर एंगल जे आई के, कौन सा एंगल है? जे आई के, ये वाला एंगल जे आई के। अच्छा मुझे बताओ, एंगल जे आई के क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, किसका हाफ हो सकता है एंगल जे आई के? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना अपोजिट एंगल, किसका कौन सा एंगल का हाफ होगा? आंसर थर्ड, एंगल जे आई के इज हाफ ऑफ विच एंगल? एल आई जे या जे आई एल, कोई भी बोल सकते हैं, एल आई जे और जे आई। एंगल जे आई के इज हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। वाई? डायगोनल्स of a square bisect its opposite angles। बोलो फिर से, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या करता है? बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स अपोजिट एंगल्स। कोई डाउट? अच्छा, इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा जे एल कितना होगा? 90 डिग्री।
JIL कितना हो जाएगा? वाई? क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स क्या है? 90 डिग्री। ओके, सिंस ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना हो गया? 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल JIK कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। कोई डाउट? JIK 45 डिग्री हो गया। अब क्या फाइंड करने का है? LJK। LJK कितना होगा? LJK कोई बताएगा जल्दी से? ये 45 डिग्री है, तो LJK की भी कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? किसका हाफ है LJK? जल्दी बताओ। सेकेंड, LJK किसका हाफ है? एंगल कौन सा है? LJK। चलो, हु विल टेल मी? रेज योर हैंड। एंगल LJK किसका हाफ होगा? L कौन सा है? LJK किसका हाफ होगा? KJL, KJI या IJK? क्या लिखूं मैं? IJK लिखूं? ओके, एंगल LJK इज हाफ ऑफ एंगल IJK। क्या रीजन है? Diagonals of a square bisect opposite angles. Diagonals of a square bisect its opposite angles. कोई डाउट? ओके, इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा IJK कितना है? IJK देखो, IJK पूरा कितना है? 90 डिग्री। हाफ ऑफ 90, हाफ ऑफ 90 कितना है? चलो, LJK कितना मिला? 45। देयरफॉर एंगल LJK कितना आया? 45। ये 45, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स कितना है? ऑल एंगल्स कितना है? 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1। तो ये कितना मिल गया? 90। कुछ डिफिकल्ट था ये प्रैक्टिस सेट में, एकदम इजी था। कैसे लिखने का समझ में आया? इसका सब रीजन लिखा। अभी कौन सा एंगल फाइंड करने का है? IMJ। ओके, IMJ फाइंड करने का है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। चलो, एवरीवन लुक हियर। थर्ड, IMJ फाइंड करना है ना, तो इन ट्राइंगल IMJ, ध्यान से देखो बच्चों, इन ट्राइंगल IMJ, एंगल IMJ कौन सा एंगल है? IMJ प्लस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है? MIJ। कौन सा एंगल है? MIJ प्लस एंगल MIJ प्लस एंगल, ये वाला कौन सा एंगल है? IJM। IJM लिख देता हूं, IJM इक्वल्स टू क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल IMJ। चलो, अच्छा MIJ कितना है आपका? MIJ, अच्छा मैंने कौन सा निकाला था? JIK। JIK को 45 बोला था ना, क्या मैं JIK को MIJ बोल सकता हूं? तो इधर ही लिख देता हूं, दैट इज एंगल MIJ इक्वल्स टू 45 डिग्री, इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद MIJ कितना आया? 45 डिग्री प्लस IJM। IJM कितना है? 45 डिग्री। मैंने क्या लिखा था? IJM की जगह पे क्या लिखा था? LJK। क्या मैं LJK को IJM लिख सकता हूं? एंगल IJM इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट इज, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये 45 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? फ्रॉम 1 and 2 बराबर 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। एंगल IMJ प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल IMJ कितना हो जाएगा?
180 माइनस 90 इक्वल्स टू, तो लास्ट में यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर एंगल IMJ इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई डाउट है? थोड़ा फास्ट गया मैं, बट समझ में आया? एक मिनट सिर्फ ले रहा हूं, फिर से ब्रीफ कर रहा हूं। क्या दिया था आपको? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर IJKL कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? M। आपको बोला ये एंगल और ये एंगल फाइंड करने की, बराबर। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस एंगल। ये बड़ा एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ कितना है? 45। अब ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? तीनों को प्लस करूंगा तो कितना होता है? 180। ये दोनों कितना है? 90। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया? कोई डाउट? ओके चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट आरुष। अच्छा, अगर बच्चों इसको ये सब नहीं करना है ना, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि IMJ क्या है? 90 डिग्री। वाई? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये सब नहीं करना है तो मैं ऐसे डायरेक्टली इसको लिख देता हूं। एक सेकंड है, अगर डायरेक्टली लिखा दूं? ओके, अगर अच्छा ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं थर्ड वन, तो इसमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है अपने को। ये 1 और 2 है ना, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये 1 और 2 लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। क्या लिखेंगे? क्या फाइंड करने का? एंगल IMJ। थर्ड वन, एंगल IMJ डायरेक्टली क्या है? 90 डिग्री। और रीजन क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, इधर बाइसेक्टर लिख की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ परपेंडिकुलर लिख रहा हूं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो।